हेलो एवरीवन, आज हम क्या करेंगे, नाउन करेंगे। तो नाउन का जो हमारा रूल था, नेक्स्ट रूल मैं आपको ये बताऊंगी। नाउन का नेक्स्ट रूल क्या है? कोई भी नाउन न्यूमेरिकल वर्ड के बाद आता है तो वो नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। न्यूमेरिकल वर्ड जैसे क्या हो गया, 5, 6, 7, 3, 4, तो उनके बाद अगर कोई भी नाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, और वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देयर आर फाइव, फाइव न्यूमेरिकल वर्ड है। तो जब ये फाइव क्या है? न्यूमेरिकल वर्ड है। तो आप क्या करेंगे इसको? फाइव, फाइव क्या है? न्यूमेरिकल वर्ड है। तो न्यूमेरिकल वर्ड के बाद नाउन क्या होगा? वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे गर्ल्स है ना। तो अब जैसे फाइव है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब है ना वो फाइव के अकॉर्डिंग लगेगी, आर। तो ये आर क्या होगा? प्लूरल हो जाए, बिकॉज न्यूमेरिकल वर्ड के बाद नाउन प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सब्जेक्ट बिकॉज हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो देयर आर फाइव गर्ल्स इन माई फैमिली, तो ये क्या है? करेक्ट है। अब जैसे कि यहाँ पे देयर आर फाइव, अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। एपोस्ट्रॉफी का मतलब ये नहीं कि गर्ल्स लड़कियाँ नहीं है, लड़कियों की यहाँ पे, तो ये एपोस्ट्रॉफी लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एक गर्ल्स की बात हो रही है। देयर इज़ फाइव गर्ल्स, अब यहाँ पे फाइव गर्ल लिखा है, फाइव है, नाउन क्या कर दिया? सिंगुलर हो गया। हमने क्या पढ़ा है कि न्यूमेरिकल वर्ड होगा तो उसके बाद क्या होगा? प्लूरल नाउन आएगा, और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज़ कर दी इन्होंने, तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे फाइव गर्ल्स तो है, बट अगर गर्ल्स प्लूरल है, न्यूमेरिकल वर्ड है, गर्ल्स प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर कर दिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाए। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी नाउन आता है तो न्यूमेरिकल वर्ड के बाद जो भी नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल मतलब न्यूमेरिकल वर्ड जैसे हमारे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से हो जाएंगे न्यूमेरिकल वर्ड। और जब ये प्लूरल होगा नाउन तो वो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। नेक्स्ट रूल मैं आपको करवाती हूँ, ये अगर आपको समझ आया। अब मैं हम नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो प्रॉपर नाउन प्लूरल भी यूज़ हो जाएगा। तो आपको ये रूल भी पता होना चाहिए। प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ें हैं तो प्रॉपर नाउन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन। जब हम क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द इज़ यूज्ड, जब हम प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो हम आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, जब हम प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल द इज़ यूज। तो किसका यूज़ किया जाता है? आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। ही इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का तेंदुलकर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं तेंदुलकर को, तेंदुलकर को कंपेयर कर रहे हैं किससे? ही से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि वो ही जो है ना, वो लड़का जो है वो हमारी टीम का क्या है? तेंदुलकर है। तो तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे हैं, जब हम तेंदुलकर से कंपेयर करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। यही लिखवाया है रूल में, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन तो आर्टिकल द इज़ यूज्ड। आर्टिकल किसका यूज़ किया जाता है? द का यूज़ किया जाता है। और हमने उस लड़के की, वही जो है कोई लड़का होगा, ठीक है, उस लड़के की तुलना करिए हमारी टीम के तेंदुलकर से। ठीक है, ही इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का जो है वो लड़का क्या है? तेंदुलकर है। कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द करेक्ट है। अब यहाँ पे ही इज़ अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, आर्टिकल अ को यूज़ नहीं करते हैं, हमें द का यूज़ करना होता है, क्योंकि हम इसको डेफिनेट, इसको हम बता रहे हैं कि वो जो लड़का है वो तेंदुलकर के जैसा है। तेंदुलकर यानी कि हम जानते हैं, यानी कि एक फेमस पर्सनैलिटी है तेंदुलकर। अब अ तेंदुलकर, हमें कोई तेंदुलकर, कोई तेंदुलकर यानी कि कोई हमें नहीं पता, लेकिन द तेंदुलकर से हमें पता चलता है कि पता है हमें कि वो तेंदुलकर के जैसा है वो लड़का हमारी टीम में। ठीक है, और अ से हमें किसी निश्चित चीज़ का
पता नहीं चलता है, इसलिए हम आर्टिकल अ यूज़ नहीं करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ही इज़ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ये भी रॉन्ग हो जाए, बिकॉज हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉपर नाउन के, ठीक है, किसी लड़के से, कि प्रॉपर नाउन का, कि वो जो हमारी टीम का तेंदुलकर जैसा है, वो लड़का हमारी टीम का तेंदुलकर है, ठीक है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें हमें द लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी प्रॉपर नाउन आएगा और हम कंपैरिजन करेंगे किसी चीज़ को, तो आर्टिकल द इज़ यूज्ड, जब हम जिससे कंपेयर करते हैं उसके साथ आर्टिकल द आएगा। तो ये रूल आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल करेंगे, और अगर आपको ये समझ नहीं आता है रूल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और वैसे मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ, समझा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ ही, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप ये क्लासेस डेली देखते हैं और समझते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया इसमें कि जो तेंदुलकर है, क्योंकि बच्चे इन रूल्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें द प्रॉपर नाउन जब लगाया है, प्रॉपर नाउन तेंदुलकर है, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आर्टिकल कब किस केस में लग सकता है, हम वो चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं कि आर्टिकल कब किस केस में लगेगा वो। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी चीज़ को किसी से, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब जैसे कि प्लेस था, हम जब खेल रहे थे, वॉर था, प्ले था, किसी इंडिया का जब बात हो रही थी, तो वो आर्टिकल भी लगा था और वर्ब भी जो थी प्लूरल लगी थी। बेसिकली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन आर्टिकल कहाँ लगता है, किस केस में लगता है, हमें वो सीखना है, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, जब भी हम कोई कंपेयर करते हैं किसी क्वालिटी की, किसी की क्वालिटी वगैरह का उस कंपेयर किया जा रहा है किसी प्रॉपर नाउन से, तो हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कहाँ लगेगा और कहाँ पे आर्टिकल द कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, वर्ब कहाँ प्लूरल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम वही चीज़ सीख रहे हैं, आर्टिकल द कहाँ लगा, जब हमने प्रॉपर नाउन को कंपेयर करा किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वहाँ पे हमने आर्टिकल द लगाया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल करेंगे। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन, ठीक है। एक से ज़्यादा को जब बताते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम किसका यूज़, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं जब भी हम कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है हमारा, वहाँ पे हम आर्टिकल अ यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये रूल हमारा क्या कहता है, व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन, व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन वी टेक ओनली क्वालिटी, हम कंपैरिजन नहीं करते, हम सिर्फ क्वालिटी को देखते हैं। देन प्रॉपर नाउन टर्न्स इनटू कॉमन नाउन, जब हम किसी की क्वालिटी को लेते हैं, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉपर नाउन किस में बदल जाता है, प्रॉपर नाउन चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है, एंड इट्स टेक्स आर्टिकल ए एन, कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। और जब वो कॉमन नाउन बन गया, तो कोई चीज़ जब निश्चित ही नहीं है, कोई चीज़ हमें पता ही नहीं है, तो वो कॉमन हो गई। जब वो कॉमन हो गई, तो वो अपने साथ आर्टिकल ए या एन लेगी। लेकिन जब कोई चीज़ हमें पता है, निश्चित है, डेफिनेट है, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन, तब हम क्या लेते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कंपैरिजन करा था, ही इज़ तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, तो तेंदुलकर निश्चित था, हमें पता था, हम जानते थे कि वो तेंदुलकर के जैसा दिखता है, तेंदुलकर के जैसा। लेकिन अब हमें यहाँ पे वो चीज़ पता नहीं है, हम सिर्फ एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, किसी की कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसकी क्वालिटी है किसी बंदे में। तो जब किसी में क्वालिटी है उस चीज़ की, तो वो मतलब कोई है, अब वो कॉमन नाउन है। तो जब वो कॉमन हो गया, तो वो अपने साथ आर्टिकल क्या लेगा, ए या एन लेगा, क्योंकि ए या जो एन यूज़ होता है वो निश्चित डेफिनेट चीज़ के साथ यूज़ नहीं होता। तो व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन वी टेक ओनली क्वालिटी, जब हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, क्वालिटी को लेते हैं। देन प्रॉपर नाउन टर्न्स इनटू कॉमन नाउन, जो प्रॉपर नाउन किस में बदल जाता है, कॉमन नाउन में, एंड इट्स टेक आर्टिकल ए या एन, तो वो अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल ए या एन। जैसे कि वी नीड द गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, हमें नीड है किसकी, गांधी की, अवर पॉलिटिक्स, तो गांधी
की नीड, द लगाया यहाँ पे, और गांधी की नहीं, गांधी की क्वालिटी जैसे हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है, वी नीड द गांधी इन अवर पॉलिटिक्स। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया वी नीड द गांधी, हमें गांधी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स की पार्टी में गांधी की ज़रूरत है। तो गांधी की नहीं, हमें गांधी जैसे बंदे की नहीं, गांधी जैसी, गांधी जी जो हैं उनकी जैसी क्वालिटी की। वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, हमें ज़रूरत है एक गांधी जी जैसी क्वालिटी वाले पर्सन की हमारे पॉलिटिक्स में। तो अ गांधी, गांधी की जैसे क्वालिटी वाले, द गांधी नहीं, द गांधी लगाने से ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, डेफिनेट हो जाए, गांधी जी जैसी ही हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक गांधी की, गांधी जी की जैसी क्वालिटी के पर्सन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। वी नीड गांधी इन अवर पॉलिटिक्स। अब हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे द करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति में से हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें गांधी जी की जैसी क्वालिटी हो। तो अ पर्सन कोई भी एक व्यक्ति होगा जिसमें गांधी जी की जैसी क्वालिटी हो। तो जब भी हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन नहीं करके, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन हम वी टेक ओनली क्वालिटी, सिर्फ हम क्वालिटी लेंगे कि उनमें क्या, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, गांधी जी की जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्रॉपर नाउन किस में चेंज हो जाता है, कॉमन नाउन में। तब ये मतलब कोई व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन चेंज हो जाए तो आर्टिकल ए या एन लेगा अपने साथ, तो ये करेक्ट होगा हमारा, बाकी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आप बार बार समझेंगे, सुनेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, तब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहला वाला रूल ये था कि प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल, plural so as a plural when it refers to more than one, ठीक है। सॉरी, प्रॉपर नाउन ये पहला हम ये क्या यूज़ कर रहे थे कि जैसे प्रॉपर नाउन है, अगर हम क्या कहते हैं दो क्वालिटी के कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द इज़ यूज। पहला हम क्या कर रहे थे, क्वालिटी, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ पर्सन, हम पर्सन की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे थे तो हमने आर्टिकल द लगाया था। जैसे कि ही इज़ द तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, ठीक है। तो ये क्या था, वो हमारी टीम का क्या था, तेंदुलकर है, ठीक है। तो जब भी हम कंपेयर, जैसे कि कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे कि जब भी हम कंपेयर करेंगे क्वालिटी ऑफ पर्सन तो नाउन आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही इज़ द सहबाग, तो हमने क्वालिटी कंपेयर करिए क्वालिटी को कि वो कैसा है, सहबाग जैसा, तो द सहबाग लगा दिया, सहबाग को हम जानते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन नहीं है, बहुत सारे नाउन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दो, उसमें हम किसको यूज़ कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर कर रहे थे द क्वालिटी, उस पर्सन की क्वालिटी को कि वो किस में है, मतलब तो हम आर्टिकल द लगा रहे थे। जैसे कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया होंगे कि इंडिया के शेक्सपियर जैसे थे कालिदास, तो हमने शेक्सपियर से कंपेयर करा है कि उनको, कालिदास जी को, तो इसलिए हमने द लगाया। लेकिन जब हम बहुत सारे लोग हैं और हम उनको कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट कर देंगे कॉमन नाउन में, और जब वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाए तो आर्टिकल अ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से ही एग्ज़ाम्स में एरर्स आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरर, यही प्रॉपर नाउन के बारे में। तो हमें प्रॉपर नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ पे, कौन सा आर्टिकल कब लग रहा है, द आर्टिकल कब लग रहा है, अ आर्टिकल कब लग रहा है। अ आर्टिकल का मतलब ये होता है ए या एन आर्टिकल का, अ या ए या एन का आपको पता होना चाहिए। ए या जो एन होता है वो क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता, ठीक है, निश्चित नहीं होता, ठीक है। मतलब इसका होता है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई पर्सन हो गया। लेकिन द का मतलब होता है द व्यक्ति, वो व्यक्ति, वह व्यक्ति, मतलब जिसको हम जानते हैं, वह व्यक्ति, मतलब उसके बारे में बात करें। लेकिन अ से मतलब निश्चित नहीं होता, द मतलब डेफिनेट होता है, अ मतलब डेफिनेट नहीं होता, नॉन, ठीक है।
तो क्या कहते हैं, इसको हम डिफ़ाइन नहीं करते अ को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इसलिए हमें आर्टिकल द कहाँ लग रहा है, आर्टिकल अ कहाँ लग रहा है, प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल कब लेता है, प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल कब नहीं लेता। प्रॉपर नाउन के साथ बेसिकली हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन प्रॉपर नाउन जब कंपैरिजन करने लग जाए, दो प्रॉपर नाउन के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो आर्टिकल द, और जब वही किसी की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारों में से किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल ए या एन लेगा। और प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल द कब लेता है, जब हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं और वो वर्ड से रिलेटेड है और या प्ले गेम्स वगैरह से रिलेटेड है, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, उस कंट्री के नाम से पहले, और वर्ब भी जो होगी वो प्लूरल होगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये रूल आपको बिल्कुल माइंड में बैठाने हैं, क्योंकि इनसे नाउन में जो एरर पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं, और हमें जब ये रूल पता नहीं होते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपको ये रूल अच्छे से पता होगा तो आपको पता चल जाए कि हमें कहाँ लगाना है, आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा अच्छे से, और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल द कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल करेंगे। देखिए, मैंने और एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं, मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स इसलिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे से इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। देखिए, शी इज़ अंकिता यू आर लुकिंग फॉर, ये अंकिता है, यू आर लुकिंग फॉर आप ढूंढ रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, शी इज़ अंकिता यू आर लुकिंग फॉर। तो अब हमें इससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब लेकिन मैंने बोला शी इज़ अ अंकिता यू आर लुकिंग फॉर, मैंने कहा कि कोई अंकिता है, यू आर लुकिंग फॉर आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई अंकिता है। अब मैंने बोला शी इज़ द अंकिता यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, शी इज़ द अंकिता, ये वही अंकिता है, ये वही, अभी यहाँ पे ये कोई अंकिता, यहाँ पे क्या हो गया, कोई अंकिता मतलब कोई लड़की है जिसका नाम अंकिता, को जिसको मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने बोला शी इज़ द अंकिता, ये वही अंकिता है, यू आर लुकिंग फॉर जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना, ये वो अंकिता है, ठीक है। तो ये वो अंकिता है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे शी इज़ द अंकिता, अब मैंने बोला यहाँ पे ये कोई अंकिता है, यू आर लुकिंग फॉर, तो इससे हमें पता नहीं चला ये कौन है, लेकिन इससे हमें पता चल गया कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, ये वही अंकिता है। तो यहाँ पे द जो है ना वो डेफिनेट कर रहा है, यानी कि द जो है वो आर्टिकल नहीं डिटर्मिनर होता है, जो चीज़ों को क्या करता है, निश्चित करता है, डेफिनेट करता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमें ये पता चल गया शी इज़ द अंकिता, ये वही लड़की है, यू आर लुकिंग फॉर जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो ये रूल हमारा ही होगा। तो ये प्रॉपर नाउन थे, और प्रॉपर नाउन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम नेक्स्ट नाउन करेंगे, कॉमन नाउन करेंगे। और अगर आपको कोई और क्वेरीज होती है तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट में। और मेरी क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सजेस्ट एनीबडी, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए जिससे भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।